अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। आज 14 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 24 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज चारशुमे की सुबह नई दिल्ली में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की रिहाइशगाह में आग लगने का वाक़ा पेश आया। हुक्काम के मुताबिक आग सुबह 8 बजे के करीब रिहाइशगाह के एक बेडरूम में लगी। हुक्काम ने बताया कि इत्तला मिलने पर दिल्ली फायर सर्विस की 3 टीमें मौके पर पहुंच गई और आग काबू में कर लिया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी और हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुमे को मकर संक्रांति के मौके पर हमवतनों को दिली मुबारकबाद पेश की और सबके लिए खुशहाली और कामयाबी की ख्वाहिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुमे की सुबह लिखा, मकर संक्रांति के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को दिली नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। मोदी ने कहा कि तिल और गुड़ की मिठास से भरा ये लम्हा हिंदुस्तानी सकाफत और रिवायात में जुड़ा हर एक की ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली और कामयाबी लाए। ये त्यौहार काश्तकारी की सकाफत से जुड़े हुए हैं और मौसमी तब्दीली की भी निशानदेही करते हैं। सर्दी, कोहर और आलूदगी की 3 गुना लहर दिल्ली एनसीआर को अपनी लपेट में ले रही है। सर्दी की लहर ने दारुल हुकूमत की फिजा को मजीद जहर आलूद कर दिया है। आज चारशुमे की सुबह दिल्ली का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 पर रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आता है। कई इलाकों में हालात और भी ख़राब थे। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दारुल हुकूमत के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजाविज़ कर गया है, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो गई। इसके अलावा आर के पुरम में 407 एयर क्वालिटी इंडेक्स, द्वारका के सेक्टर में 403, पंजाबी बाग में 366 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। शदीद कोहर और कम हद निगाह ने चारशुमे के अवाइल में चेन्नई में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ऑपरेशन को मुतासिर कर दिया, जिसके नतीजे में कम हद निगाह के बाअस तरीक़ेकार के निफाज और कई परवाजें मनसूख कर दी गई। हवाई अड्डे के मौसम के आदाद शुमार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने से पहले आधी रात से सुबह 1 बजे तक तकरीबन 4000 मीटर हद निगाह मुस्तहकिम रही। सुबह 4 बजे तक हद निगाह 2000 मीटर तक गिर गई थी, जिससे हवाई अड्डे के हुकाम ने स्टैंड बाई का ऐलान करने पर मजबूर किया। गुजरात के दारुल गांधीनगर में मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में जदीद तरीन BSL-4 बायो कंटेनमेंट सहूलत का संग बुनियाद रखा। इस लैब को मुल्क में हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में एक नए दौर का आगाज़ समझा जाता है। तकरीब के दौरान अमित शाह ने कहा कि सहूलत की तामीर से हिंदुस्तान खतरनाक वायरस की जाँच के लिए गैर मुल्की लेबॉर्ट्रियों पर इन्हिसार से आज़ाद हो जाएगा। ये लैब साइंसदानों को एक महफूज माहौल में मुतदी और मौलिक वायरस पर तहक़ीक़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम इख्तिताम को पहुंच गई। 15 जनवरी यानी कल वोटिंग और 16 जनवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। अगरचे उल्हासनगर, नागपुर, नासिक, पुणे और दीगर शहरों में भी इंतखाबात हो रहे हैं, मगर सियासी तवज्जो का मरकज़ मुल्क की सबसे अमीर बल्दियाती इदारा बरहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी हुई है, जहाँ 227 वार्डों में तकरीबन 1700 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। वादरे के मौजूदा BMC की मुद्दत मार्च 2022 में ख़त्म हो चुकी थी और तब से ये इदारा अफसरान के ज़रिए चलाया जा रहा है। मुख्तलिफ कानूनी व इंतज़ामी वजूहात के सबब ये इंतखाबात तकरीबन 4 साल ताख़ीर का शिकार रहे। इस बार BMC में असल सियासी मुकाबला BJP एकनाथ शिंदे इत्तेहाद और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे इत्तेहाद के दरमियान तस्वूर किया जा रहा है। BJP ने 137 नशिस्तों, शिंदे ग्रुप ने 90 नशिस्तों, शिवसेना UBT ने तकरीबन 150 नशिस्तों और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 70 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुमताज़ स्कॉलर, माहिर तालीम और समाजी मुफक्किर डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम का मंगल को दिल्ली में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 80 साल थी। इनके इंतकाल से मुल्क व बैरून मुल्क के तालीमी, समाजी और दीनी हलकों में एक खला पैदा हो गया है। डॉक्टर मंजूर आलम 9 अक्टूबर 1945 को पैदा हुए थे। इब्तदाई उम्र से ही उन्होंने तालीमी व समाजी शोबों में दिलचस्पी ली। उन्होंने मुआशियात में आला तालीम हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। अपने ज़माना तालिब इल्मी में इन्हें इस्लामी उलूम, मुआशी इस्लाहात और समाजी उमूर में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने कई ममालिक में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात भी अंजाम दी। वो सऊदी अरब की वजारत फाइनेंस में मुआशी मुशीर भी रहे। मुमताज़ स्कॉलर, माहिर तालीम और समाजी मुफक्किर डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम के इंतकाल की खबर ने तालीमी, समाजी और दीनी हलकों में एक गम की लहर दौड़ा दी। प्रोफेसर अख्तर वासे को इनके इंतकाल की खबर ने गहरा सदमा पहुंचाया है। प्रोफेसर अख्तर वासे ने इनके लिए ताज़ियती पैगाम लिखते हुए कहा कि इनकी याद हमेशा आती रहेगी।
प्रोफेसर अख्तर वासवा ने कहा कि मंजूर आलम ने IOS की सूरत में हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो पहला थिंक टैंक कायम किया, इसने अपनी पूरी बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के ज़रिए दियानत व लियाकत के साथ हक़ाइक़ को पेश करने का मौका फराहम किया। आज जबकि डॉक्टर साहब नहीं रहे, हमें इनकी याद हमेशा आती रहेगी। जम्मू कश्मीर में अहदेदारों ने वाइट कॉलर दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब होने के बाद मसाजिद, मदरसों और इनके इंतजाम से वाबस्ता अफराद की प्रोफाइलिंग का अमल शुरू कर दिया है। इस इक़दाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह महदी और जम्मू कश्मीर की मजहबी तंजीमों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने शदीद तनकीद की और कहा है कि यह मजहब की दस्तूरी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अहदेदारों ने कहा कि गाँव में मसाजिद, मदरसों, इमाम व मौलमीन और इदारों की मैनेजमेंट कमेटी के अरकान की तफसीलात हासिल करने के लिए एक प्रोफार्मा दिया गया है। इस मुहिम में मस्जिदों, मदरसों के माली अखराजात पर तवज्जो दी जा रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम औरंगाबाद में एक जलसे से मंगल की दोपहर खिताब करते हुए बीजेपी और RSS पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि तारीख को तोड़ मोड़ कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है ताकि अवाम की तवज्जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत जैसे असल मसाइल से हटाई जा सके। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने वाक़यात को आज के हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़ना सरासर नाइंसाफ़ी और बदनीयती पर मबनी सियासत है। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि आज के 17 करोड़ मुसलमान ना महमूद गज़नवी के ज़िम्मेदार हैं और ना ही किसी तारीख़ी हमले से इनका कोई ताल्लुक़ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोमनाथ मंदिर से मुतालिक बयान का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क को अपना वतन मानते हैं और आज़ादी की जद्दोजहद में इनकी कुर्बानियाँ तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन अफसोस के साथ तारीख़ को नफ़रत की बुनियाद बनाकर एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रुकन असेंबली अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और इंसदाद समाज दुश्मन सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में बाकायदा जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी मरहूम मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं और सदर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि जमानत की शर्त के तहत अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश से बाहर जा सकते हैं, हालांकि इससे पहले इन्हें ट्रायल कोर्ट को इत्तला देना लाजमी होगा। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने रियासत में आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी है। इस सिलसिले में 2026 के बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटर्स की हतमी फहरिस्त बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई। रियासत की अहम बल्दियात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियात और कॉरपोरेशनों में मजमूई तौर पर 52,43,023 वोटर्स दर्ज हैं। इनमें 25,62,639 मर्द और 26,80,014 ख्वातीन और 640 ट्रांसजेंडर शामिल है। कई शहरों में खातून वोटर्स की तादाद मर्दों से ज़्यादा होने को एक अहम रुझान करार दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 60 वार्ड्स में वोटर्स की तादाद 3,48,051 है, जो रियासत में सबसे ज़्यादा है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान महकमा सेहत ने 10,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं। आइंदा चंद दिनों में मजीद 10,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। कोठी मेडिकल कॉलेज के अहाते में मुनक़िदा एक तकरीब में 1257 लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के तकर्रुरात नामा मुंतखबा उम्मीदवारों में हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसके लिए तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस में लैब टेक्नीशियन का अहम रोल होता है। सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि BRS की तारीख माजी बन चुकी है, अब इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बीजेपी को कब तक मजहब के नाम पर वोट हासिल होंगे? आइंदा इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कामयाब होगी। कविता के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। BRS की तारीख हिस्सा पुराना हो गई है। रियासत में इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। BRS पार्टी के कायदीन आपस में लड़ते हुए खुद पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में चाइनीज़ मांझे की जद में आने वाले अफराद का सिलसिला अब भी जारी है। आज ताज़ा तरीन 2 वाक़यात पेश आए, जिनमें एक पुलिस मुलाजिम और एक मोहम्मद खातून जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नल्लाकुल्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नागा राजू चाइनीज़ मांझे से जख्मी हो गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो उपल में अपने घर से नुमाइश को ड्यूटी के लिए निकल रहा था। उपल पुलिस स्टेशन हदूद में जनूबी स्वरूप नगर के करीब शाम के वक्त मांझा ASI के गले से उलझ गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर LV नगर के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। इसी किस्म का एक वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहाँ अलमासगुड़ा मेन रोड से गुजर रही एक 70 साला मोहम्मद खातून का पैर अचानक चाइनीज़ मांझे में उलझ गया, जिसके सबब वो शदीद जख्मी हो गई। वाज़ के हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से चाइनीज़ मांझे के खिलाफ क्रैकडाउन अमल में लाया जा रहा है, लेकिन पुलिस चाइनीज़ मांझे की रोकथाम के लिए नाकाम साबित हो गई है।
पुलिस की मुतद्दिद चौकसी के बावजूद चाइनीज मांझा फरोख्त भी हो रहा है और इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है, साथ ही अवाम को इससे मुतासिर भी कर रहा है। पुलिस को चाहिए कि मजीद तलाशी मुहिम तेज करनी चाहिए और छोटे दुकानों पर भी शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि गली कुचों में छोटे दुकानों से ही मांझा फरोख्त होता है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी है। त्यौहार की मांग और पैदावार में कमी की वजह से चिकन और मटन की कीमतों में अचानक 100 रुपये से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माह चिकन 230 से 240 रुपये किलो दस्तियाब था, अब इसकी कीमत 330 से 340 रुपये तक फी किलो हो गई है। मटन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है, जहां हड्डी वाला मटन 1050 रुपये और बगैर हड्डी वाला मटन 1250 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा था, जबकि आम दिनों में ये 800 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होता था। सबसे ज़्यादा इजाफी देसी मुर्ग की कीमतों में देखा गया है, जो देहातों में 2050 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन ने चीनी मांझे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। कमीशन ने हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार को हिदायत दी है कि वो 26 फरवरी तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। ये फैसला ह्यूमन राइट्स एडवोकेट ह्यूमैनिटी रामाराव की पिटीशन के बाद किया गया, जिसमें बताया गया है कि चीनी मांझे के इस्तेमाल से रियासत भर में कई अफराद जख्मी और अमवात हो रही हैं। पिटीशन में मुतालबा किया गया है कि चीनी मांझे पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और इसकी फ़रोख्त व इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। केसरा में जशवंत रेड्डी नामी बच्चा शदीद जख्मी हुआ और शमशीरगंज में जमील नामी शख्स के गले पर गहरी चोट लगी और तकरीबन 22 टाके लगे। चाइनीज़ मांझा अमूमन शीशे या धात की कोटिंग वाले धागे से तैयार किया जाता है और इसे पतंगबाजी मुकाबलों में इस्तेमाल किया जाता है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। दरख्वास्त में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर इसकी फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी दी गई। ट्रैफिक चालान के साथ ही गाड़ी मालिक के बैंक खाते से खुदकार तरीके पर रकम कटौती की तजवीज़ पर मरकजी वजीर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में ट्रैफिक चालानों पर 50% रियायत देने का वादा किया था, मगर इख्तिदार में आते ही इस वादे पर यू टर्न ले लिया गया है। बंडी संजय ने इल्ज़ाम आयद किया कि ट्रैफिक चालानों के मामले में चीफ मिनिस्टर ने मुकम्मल तौर पर मौक़िफ़ बदल लिया है और यह भी दीगर वादों की तरह एक और वादा खिलाफी है। इस सिलसिले में बंडी संजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि सड़कों की हिफाजत अहम है और ट्रैफिक कानून की पाबंदी ज़रूरी है। इससे किसी को इख्तलाफ नहीं, मगर सिर्फ चालान वसूल करने के लिए ऑटो डेबिट निज़ाम नाफिज करने की तजवीज़ इंतहाई नाक़िस ख्याल है। आज के इस डिजिटल दौर में कंप्यूटर से वाकिफ़ होना हर फर्द के लिए लाजमी हो गया है। कंप्यूटर सीखने के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इदारे सियासत ने कोई भी उम्र के अफराद और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया है, जिसमें MS ऑफिस विद AI टूल्स यानी MS ऑफिस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी सिखाया जाएगा। AutoCAD, 2D 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग, रेविट, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, फोकस, फोटोशॉप, कोरोलरा, DTP, स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। नॉमिनल फ़ीस के साथ दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994 9393876978।